माइंड बेंडर्स चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल कर लेते हैं जो कि एडवांस 2016 में आया था। तो इसमें बेसिकली हमको फंक्शन f दे रखा है जिसका डोमेन है 0 से इंफिनिटी, जिसकी रेंज है ऑल द रियल नंबर्स। ठीक है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कहाँ पे? अपनी डोमेन में। ठीक है, एक हमको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, फिर एक कंडीशन दे रखी है कि f ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू 1। जब x को 1 डालोगे तो f 1 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमको एक कंडीशन दे रखी है, देखते हैं इसका क्या यूज है। तो सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। तो ये है एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अब क्या करें? एफ ऑफ एक्स बाय एक्स को इधर लिया लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ एफ डैश एक्स को डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स बाय एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में लाए इक्वल टू 2। ठीक है, यहां तक आ गया। अब ये क्या है? एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा इसका? e की पावर इंटीग्रल एफ एक्स के साथ क्या है? 1/x है। ओके, तो ये हो गया e की पावर ln x, जो कि क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको पता होगी। अब इसका इसको लिखते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? x इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ लेफ्ट हैंड में जो है इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपना x dx। ठीक है, ये क्या आ गया? x एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 बाहर ये हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, तो इधर आ जाएगा x स्क्वायर और प्लस सी लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, यहां तक हम आ गए। अब ये मैं एक चीज देखूं कि एफ ऑफ 1 1 नहीं है। एक बार x को 1 डाल के देखें इस इक्वेशन में, कुछ हम इन्फर कर पा रहे हैं क्या? देखते हैं। तो एफ को 1 मतलब x को 1 डाला है इस इक्वेशन में, तो 1 इंटू एफ ऑफ 1 मतलब एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मतलब 1 प्लस सी। ठीक है, तो c इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 1 माइनस 1। तो क्योंकि एफ ऑफ 1 1 नहीं है तो c कभी 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो c इज नॉट इक्वल टू 0। एक चीज हमको पता लग गई इससे। ठीक है, देखते हैं, कुछ काम आए तो रखेंगे अपने पास में। अब आइए एक एक करके ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले क्या है? लिमिट। इसको चेक करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f डैश 1 बाय x, ये कितना आता है? ठीक है, ओके, तो लिखते हैं इसको लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f डैश 1 बाय x। f डैश इस वाले रिलेशन को यूज करेंगे, x की जगह क्या डालेंगे? 1 बाय x डाल देंगे। ठीक है, तो f डैश 1 बाय x आ जाएगा। ओके, तो f डैश 1 बाय x क्या हो जाएगा? 2 माइनस यहाँ 1 बाय x आएगा, x ऊपर चला जाएगा उसका मतलब, और f ऑफ 1 बाय x। ये आ गया। ठीक है, अब यहां से हम तो इस इक्वेशन में x से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर का x रह जाएगा, c बाय x आ जाएगा। ठीक है, तो f ऑफ x क्या है? x प्लस सी बाय एक्स। ओके, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 2 माइनस x। तो f ऑफ 1 बाय x क्या आएगा? x की जगह 1 बाय x डालिए, तो क्या आ जाएगा? 1 बाय x प्लस सी एक्स। ठीक है, कितना आ गया? ओके, तो ये क्या हुआ? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस
टू माइनस ये कितना हो गया, 1 हो गया, -1 प्लस सॉरी माइनस सी एक्स स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे लिमिट डाल देंगे, x को यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 - 1 आ गया 1। ठीक है, 1 आ गया, तो क्या ये ऑप्शन सही है? बिल्कुल, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है भाई कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x इंटू एफ ऑफ 1/x, इसकी क्या वैल्यू है ये निकालनी है हमको। ठीक है, फिर चेक करनी है 2 के बराबर आई है, आएगी या नहीं आएगी। तो एफ ऑफ 1/x हमको देखना है, अभी अभी निकाला था। ठीक है, तो एफ ऑफ 1/x क्या था, 1/x प्लस सी एक्स आ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x 1/x प्लस सी एक्स। ठीक है, एफ ऑफ 1/x यही है, x की जगह 1/x डाला है। ठीक है, तो यहाँ 1/x आएगा, ये 1/x x ऊपर जाए, सी एक्स ऊपर। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है अल्टीमेटली, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब लिमिट डालेंगे तो x को 0 डालेंगे तो आएगा 1। यहां दे रखा है कि आ रहा है ये 2, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। ठीक है, अब थर्ड वाले पे आ जाते हैं, एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स। ठीक है, व्हेन x टेंड्स टू 0, 0 आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, देखते हैं आता है नहीं आता। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स। ठीक है, ओके, तो लिखते हैं इसको, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, एफ डैश एक्स क्या है, यही है 2 माइनस एफ ऑफ एक्स बाय एक्स। ओके, अब एफ ऑफ एक्स को डाल देते हैं जल्दी से, एक्स एक्स स्क्वायर 2 माइनस एफ ऑफ एक्स ये है, तो एफ ऑफ एक्स बाय एक्स करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस सी बाय एक्स स्क्वायर, 1 प्लस सी बाय एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ, अंदर क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, इतना हो गया। अब जब हम इसमें लिमिट डालेंगे तो एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस सी। ठीक है, माइनस सी आ गया। अब ये तो 0 बता रहा है। ठीक है, लेकिन हमने क्या देखा था कि सी 0 नहीं है। ठीक है, ये काम आ गया हमारा जो हमने निकाला था। ओके, so this is not equal to 0 proved earlier. Okay, so again this is also wrong. तो लास्ट वाला ऑप्शन देख लेते हैं, तो इसमें बोल रहा है कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं क्या बोल रहा है, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये लेस देन इक्वल टू 2 है जब x 0 और 2 के बीच में है, ये कह रहा है ये। ठीक है, तो लेट्स सी, तो ये इसको कैसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या था, x प्लस सी बाय एक्स। अब इसको कह रहा है ये जब x 0 और 2 के बीच में है तो ये चीज, ठीक है, 2 से कम होगी, ये कह रहा है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कांस्टेंट है। ठीक है, इसकी तो मैं जो मर्जी जाए वो वैल्यू ले सकता हूँ,
ठीक है, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं। तो क्या लेस देन इक्वल टू 2 हो? बिल्कुल नहीं, कोई जरूरी नहीं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट। तो क्या है आंसर, क्या है इसका? ऑप्शन ए।